आज के वीडियो लेक्चर में हम थायोफीन के बारे में पढ़ेंगे। थायोफीन एक 5 मेंबर्ड एरोमेट्रिक हेट्रोसाइकिल है जिसके अंदर हेट्रो एटम सल्फर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके दो पार्शियली रिड्यूस्ड फॉर्म हैं। एक है आपका 2,3 डाइहाइड्रो थायोफीन और दूसरा है 2,5 डाइहाइड्रो थायोफीन। कंप्लीटली रिड्यूस्ड फॉर्म जो है टेट्राहाइड्रोथायोफीन, ये है 2, 3, 4, 5। इसकी नंबरिंग इस तरह से होगी 1, 2, 3, 4, 5। ये है टेट्रा हाइड्रो थायोफीन। थायोफीन जो कोल तार का लाइट ऑयल फ्रैक्शन होता है, जिसे हम बेंजीन फ्रैक्शन कहते हैं, बेंजीन फ्रैक्शन, इसके अंदर थायोफीन प्रेजेंट होता है। जो बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ 80 डिग्री सेंटीग्रेड और थायोफीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ 84 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने क्लोज है आपस में कि इन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। और इसके लिए एक हमने थोड़ा अलग मेथड काम में लेते हैं। फर्स्ट है, इसमें पहले हम जो मिक्सचर है उसे कोल्ड H2SO4 से सल्फोनेशन करवाएंगे। तो जो मिक्सचर होगा जिसके अंदर बेंजीन भी है और थायोफीन भी है, जब हम इसे कोल्ड H2SO4 से, कोल्ड कंसनट्रेट H2SO4 से सल्फोनेशन करवाएंगे तो जो थायोफीन होता है ये देगा हमें थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड, थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। और इस कंडीशन में बेंजीन, ये थायोफीन देगा हमें और बेंजीन जो है रिमेन्स इंटैक्ट। ये इसमें सल्फोनेशन इसका नहीं होता है। जो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड है इट इज़ वाटर सॉल्युबल और ये जो है बेंजीन इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल। तो हम इसे इजीली सेपरेट कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका है जिसमें कि हम इस मिक्सचर को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में ट्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है थायोफीन जो है, थायोफीन ये जब मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट कराएंगे CH3CO, इसका इजीली 2 पोजीशन पर मर्क्यूरेशन हो जाता है। और जब हम इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे वापस हमें थायोफीन मिल जाएगा, थायोफीन। नेक्स्ट लेते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर थायोफीन। फर्स्ट है आपका फ्रॉम N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन की जब रिएक्शन करवाई जाती है, ये है हमारा N-ब्यूटेन, और इसकी रिएक्शन जब सल्फर के साथ करवाई जाती है, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा और हमें मिलेगा थायोफीन। H2S निकल जाएगा यहाँ से। ये इंडस्ट्रियल मेथड है थायोफीन प्रिपरेशन के लिए। लेबोरेटरी में हम सोडियम सक्सिनेट से बना सकते हैं थायोफीन। जब सोडियम सक्सिनेट को फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ में गर्म किया जाता है, ये सोडियम सक्सिनेट है हमारा, इसको जब फास्फोरस सल्फाइड के साथ, ट्राइसल्फाइड के साथ में ट्रीट करेंगे हम,
हमें थायोफीन प्राप्त होगा। दिस इज लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ थायोफीन। एसिटिलीन से भी हम बना सकते हैं, फ्रॉम एसिटिलीन। इसमें ये एसिटिलीन प्लस H2S के साथ रिएक्शन करवाएंगे। H2S Al2O3 के प्रेजेंस में लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगी। हमें थायोफीन प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। 1,4 डाइकीटोन से भी हम बना सकते हैं, जो इनोलाइजेबल 1,4 डाइकीटोन होते हैं। जैसे ये है CH2COCORR, ये 1,4 डाइकीटोन है। जब इसकी फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, CH2CH2, ये S, यहाँ पर जो ये एक हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ पे, ये फिर इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ये हमारा बना CH डबल बॉन्ड CS COHR, यहाँ से OH और H, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये निकल गया, माइनस H2O, हमें थायोफीन मिल जाएगा। ये वाइडली यूज्ड मेथड है थायोफीन प्रिपरेशन के लिए और इसे हम पाल सिंथेसिस भी कहते हैं। जो 1,4 डाइकीटोन से हम बनाते हैं, इट इज़ 1,4 डाइकीटोन। नेक्स्ट है अल्फा डाइकीटोन से हम थायोफीन बना सकते हैं। RCO, ये अल्फा डाइकीटोन है और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एक डाइमेथिलीन सल्फाइड CH2S CH2। इस मेथिलीन ग्रुप को एक्टिवेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे COC2H5 है। जब इसकी रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाएंगे, C2H5ONA, ये रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप यहाँ से प्रोटोनिकल एनायन बन जाएगा और ये कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये बनेगा हमारा CrCrOH CHCHS, यहाँ पर ये जो H है, ये OH निकल गया, ये H, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये OH निकल गया, 2 H2O मोलिक्यूल निकल जाएंगे और हमें मिलेगा थायोफीन मिल जाएगा। ये मेथड हिंसबर्ग सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। हिंसबर्ग सिंथेसिस। नेक्स्ट लेते हैं हम स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी इन थायोफीन। थायोफीन एक 5 मेंबर्ड प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें सल्फर हेटेरोएटम है। इसके अंदर सभी रिंग एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बॉन्डिंग थायोफीन में ठीक वैसी जैसी हमने फ्यूरेन में पढ़ा था, सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पर सल्फर अपने 3p ऑर्बिटल्स को यूज में ले रहा है, जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स के साथ में हाइब्रिडाइज हो रहा है। जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर कंट्रीब्यूट कर रहा है और बाकी एक इलेक्ट्रॉन चारों कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन की ये 2p ऑर्बिटल है और सल्फर का 3p ऑर्बिटल है। ये पांचों ऑर्बिटल्स
आपस में ओवरलैपिंग करके और एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लोज लूप बनाएंगे। सल्फर पर एक और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ये एक पाई एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक है और इसकी रेजोनेटिक एनर्जी 29 किलो कैलोरी पर मोल है। जो अभी तक हमने जो पढ़े हैं पायरोल और फ्यूरेन उनमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में सबसे कम है और ये इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएं, ये सल्फर, इस तरह देख रहे हैं आप। ये सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं थायोफीन के। इस तरह यदि हम इसकी एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है, क्लोज लूप, और इसलिए ये हकल रूल को सेटिस्फाई करता है और एरोमेटिक है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई है, सब काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोनेंस एनर्जी जो कि 29 किलो कैलोरी पर मोल है। और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो ये भी शो करता है। इस तरह से थायोफीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफीन। थायोफीन एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्वाइट क्लोज टू बेंजीन, और ये वाटर इंसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबल होगा। और इसकी स्मेल भी बेंजीन की तरह ही होती है, स्मेल लाइक बेंजीन, और बेंजीन के साथ में ही मिलता है ये। नेक्स्ट लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने अभी बात की थायोफीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। थायोफीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है प्रेफरेबली अल्फा पोजीशन पर होता है, और इसको हम समझ सकते हैं इजीली। थायोफीन का हम अटैक दोनों पोजीशन पर करवाएंगे, अल्फा और बीटा पे। जब अल्फा पर अटैक करवाया जाता है इलेक्ट्रोफाइल का तो जो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा हमें
आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन और सल्फर सब पे डिलोकलाइज हो रहा है, और यदि बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है यहाँ आप देख रहे हैं ये दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब अल्फा पोजीशन पर अटैक हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली अल्फा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। थायोफिन को जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में ट्रीट किया जाता है, थायोफिन का प्रोटोनेशन हो जाता है पोजीशन 2 पर। जैसे ये थायोफिन है, इसको जब हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करवाएंगे, 2 पोजीशन पर प्रोटोनेशन होगा। ये थायोफिनियम आयन बना है, थायोफिनियम आयन बना है। ये काफ़ी अनस्टेबल होता है और ये इमीडिएटली दूसरे थायोफिन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। और हमें ये अटैक करेगा यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा ये स्ट्रक्चर बना है। नेक्स्ट स्टेप में एक H+ और निकल गया वापस से, ये बना हमारा इस पर एक और थायोफिन मॉलिक्यूल आकर अटैक करेगा और H+ की प्रेजेंस में ये बन जाएगा ट्राइमर। ये ट्राइमर प्रोटोनेशन से बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ थायोफिन। जब थायोफिन को माइल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट जैसे एसिटिल नाइट्रेट के साथ में ट्रीट किया जाता है, थायोफिन प्लस एसिटिल नाइट्रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन करवाई जाती है। एसिटिल नाइट्रेट HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिक्स करके बनाएंगे हम, तो प्रेफरेबली 2 पोजीशन पर नाइट्रेशन होता है। 2 नाइट्रोथायोफिन हमें बनेगा बहुत कम मात्रा में, लगभग 5% के करीब, 95% ये बनेगा, और 5% के करीब 3 नाइट्रोथायोफिन भी बनेगा, 5% केवल। थायोफिन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रूम टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है, 2 पोजीशन पर इसका सल्फोनेशन हो जाता है। 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाई जाती है। 2 सल्फोनिक थायोफिन मिलेगा हमें, थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड। हाँ, लेकिन यदि हम पिरिडीन SO3 कॉम्प्लेक्स काम में लें तो ये इस कंपाउंड की यील्ड और भी ज़्यादा हो सकती है विद SO3 पिरिडीन।
नेक्स्ट लेते हैं हेलोजिनेशन ऑफ थायोफीन। थायोफीन प्रेफरेंशियली 2 पोजीशन पर हेलोजिनेटेड होता है। जब थायोफीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवाई जाती है, ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रिएक्ट कर जाता है और हमें 2 क्लोरोथायोफीन मिलता है, प्लस डाइक्लोरोथायोफीन भी मिलता है। टेट्राक्लोरोथायोफीन भी मिलता है। काफ़ी रिएक्टिव होगा ये। थायोफीन का ब्रोमिनेशन हम ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन से या एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड दोनों से करवा सकते हैं। ये थायोफीन है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड या एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से हमने करवाई। 2 ब्रोमो थायोफीन हमें मिलेगा। अगर बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें 2,5 डाइब्रोमो थायोफीन मिलेगा। 2,5 डाइब्रोमो थायोफीन। यदि हम आयोडीनेशन लेते हैं, नेक्स्ट आयोडीनेशन। थायोफीन को जब आयोडीन के साथ में ट्रीट किया जाता है, थायोफीन प्लस आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये 2 आयोडो थायोफीन हमें मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थायोफीन के कुछ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।